नमस्कार दोस्तों, दर्शकों आप देख रहे हैं आजकल भारत के धर्म यात्रा की कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं सिवान जिले के सिसवन ढाला पर। यहाँ प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है और यहाँ इस हनुमान मंदिर पर प्रत्येक शनिवार के दिन महाभंडारे का आयोजन किया जाता है। और यह महाभंडारा माता वैष्णो देवी दर्शन सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित होता है। और यहाँ हजारों हनुमान भक्त जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो महाप्रसाद का आनंद लेते हैं। और यहाँ की मान्यता है, हनुमान जी के मंदिर में जो यहाँ भक्त होते हैं सच्चे दिल से जो भी मनोकामना करते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। और हम आपको बताते चलें कि माता वैष्णो देवी दर्शन समिति ये पूरी तरह से धार्मिक संस्था है। और इस संस्था द्वारा अभी जो वैश्विक महामारी कोविड-19 आई थी, उस कोविड-19 महामारी के बीच इस संस्था द्वारा बड़ा ही उल्लेखनीय योगदान किया गया। स्टेशन हो या बस पड़ाव अड्डा हो, हर जगहों पर जो अप्रवासी बिहारी आते थे या अन्य प्रांतों के लोग आते थे उनको भोजन, वस्त्र और सोने खाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती थी। इतना ही नहीं, इस जो समिति जो वैष्णो देवी माता सेवा समिति है, इस समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष माता वैष्णो के दर्शन के लिए यहाँ से सैकड़ों की संख्या में जो दर्शन करने के दर्शनार्थी होते हैं, माता वैष्णो की जिनको दर्शन करने की इच्छा होती है उनको दर्शन कराया जाता है। तमाम उन कार्यों के लिए यह संस्था हमेशा चर्चा में रही है। हम लोग मिलेंगे, हम लोग से जुड़ गए हैं। इस संस्था के अध्यक्ष हैं, पेशे से चिकित्सक हैं, डॉक्टर KP सिंह जी। मिलेंगे, जानेंगे आज के प्रायोजन का उद्देश्य क्या है और आज के किस लिए यह महाभंडारा आयोजित है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ये महाप्रसाद का जो भंडारा हम लोगों ने फरवरी माह से शुरू किया। देखिए, सब लोग जितने भी किसी न किसी पेशे से जुड़े हुए हैं व्यक्तिगत रूप से। तो हम लोगों का एक सोच था कि क्यों ना हम लोग एक भंडारा का आयोजन करें, जिससे सभी लोग सप्ताह में कम से कम एक दिन मिल लें और लोगों को इसका लाभ भी कुछ पहुँचे। कुछ लोगों को महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा तो अच्छा लगेगा। परिचय अपना दे दीजिए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर KP सिंह, मैं अध्यक्ष हूँ श्री माता वैष्णो देवी दर्शन। हम लोगों से इस संस्था के संरक्षक हैं और संयोजक हैं मिथिलेश कुमार सिंह जी। ये श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के सिवान इकाई के अध्यक्ष भी हैं और युवा समाज सेवी हैं, पत्रकार हैं, हम लोगों के अभिभावक हैं। जानेंगे इनसे कि आज के कार्यक्रम का मंतव्य क्या है। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्री माता वैष्णो देवी दर्शन समिति एक पूरी तरह से धार्मिक संगठन है। इस संगठन के माध्यम से इस समिति के सदस्यों का यह सोच है कि अधिक से अधिक लोगों को धार्मिक गतिविधियों से जोड़ा जाए। और हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, माता रानी के आशीर्वाद से हम लोग धीरे धीरे उस लक्ष्य की ओर बढ़ भी रहे हैं। वैश्विक महामारी में वैसे समय जो पूरी तरह से लोग घरों में कैद थे, नौकरियां छूट गई थी, खाने के लिए भी लोग खोज रहे थे, उस समय समिति के सदस्यों ने अन्य लोगों के सहयोग से, माता रानी के आशीर्वाद से हम लोगों ने 2 से 3 माह तक सिवान शहर में स्टेशन हो या अस्पताल हो या बस स्टैंड हो, सारे जगह हम लोगों ने पॉकेट बंद भोजन वितरण कराया। बहुत जगह राशन सामग्रियों का वितरण हो रहा था, लेकिन कई ऐसे भी ज़रूरतमंद थे जिनके पास राशन बनाने के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी। हम लोगों ने घर से उसको बना करके पॉकेट में बंद करके हम लोगों ने वितरण करने का कार्य किया। दूसरे स्टेट से जो पैदल अपने घरों के लिए चल रहे थे, उनको सिवान आने पर हम लोगों ने तुरंत खाने का भी व्यवस्था किया। लॉकडाउन में हम लोगों ने चिवड़ा, मीठा, सतुई, वैसे कई ऐसे फूड थे जो हम लोग तैयार पॉकेट में रखे थे और हम लोग ने उन लोगों ने उसकी व्यवस्थाएं की और इससे लाभ भी मिला। गरीबों को, ज़रूरतमंदों को काफ़ी राहत महसूस हुई। और हमारा समिति के सदस्यों की यह सोच थी कि अब जब हम लोग धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं तो किसी मंदिर पर प्रत्येक सप्ताह एक दिन भंडारे का आयोजन किया जाए। शहर में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं किसी रूप में भंडारे का आयोजन होता है। यहाँ हनुमान मंदिर जो सिसवन ढाला लक्ष्मीपुर में है, यहाँ पर हम लोगों ने प्रत्येक शनिवार को भंडारे का आयोजन करते हैं। और हमारी कोशिश है कि शहर के अन्य मंदिरों में भी आने वाले दिनों में हम लोग महाभंडारे का आयोजन करने की तैयारी कर रहे हैं। जय माता।
हमारे चैनल के माध्यम से हमारे चैनल को देख रहे लोगों से आप माता वैष्णो देवी सेवा समिति की तरफ से क्या संदेश देंगे? माता वैष्णो देवी दर्शन समिति के सभी सदस्य लोगों से अपील करता है कि एक बार माता रानी का दर्शन जरूर करें। अगर किसी को जाने में किसी भी तरह की कठिनाई हो, आर्थिक समस्या हो, चाहे जो हो, यात्रा किराया न हो, वो हमारे समिति के किसी भी सदस्य पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। समिति उनको ले जाने की व्यवस्था करेगी और इस समिति के द्वारा सितंबर अक्टूबर माह में प्रत्येक साल यात्रा कराया जाता है और हम लोग बड़ी संख्या में ले जाते हैं। हमारी समिति के माता रानी के दर्शन कराएं ताकि माता रानी से लोग आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेने वाले जो अगर सच्चे दिल से जो माता रानी का दर्शन करते हैं उनकी मनोकामनाएं भी पूरी। हम तमाम एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि जो भक्तों को अगर श्रद्धालुओं को जाने की इच्छा हो तो समिति के सदस्यों से संपर्क करेंगे, उनको समिति ले जाने की पूरी तरह से व्यवस्था करेंगे। परिचय दे दीजिए। मिथिलेश कुमार सिंह, संयोजक श्री माता वैष्णो देवी दर्शन समिति। तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये थे संयोजक माता वैष्णो देवी दर्शन समिति के, और इनका जो अपील था ये जिले के लोगों से अपील है जिनकी धर्म में आस्था है, जिनको माता रानी के दर्शन करने हो, संसाधन के अभाव में जो दर्शन से वंचित रह जाते हैं उन्हें दर्शन कराने का जिम्मा समिति लेती है। और इस समिति द्वारा लगातार कई वर्षों से माता रानी के दर्शन को सैकड़ों की संख्या में यहाँ से लोग जाते हैं। अब हम लोगों से जुड़ गए हैं संस्था के संरक्षक हैं और पत्रकार हैं, अधिवक्ता हैं अरविंद कुमार पांडे जी। इनसे जानेंगे संस्था के क्या क्या उद्देश्य हैं और क्या क्या प्रायोजन है जिसे लेकर के इस संस्था की स्थापना की गई। सबसे पहले अरविंद जी आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। और देखिए, वास्तव में वेदों में, पुराणों में जो निहित तत्व धर्म के बारे में बताया गया है उसमें परहित को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है कि परहित बस जिनके मन माही, तिनके जग कछु दुर्लभ नहीं। जिनके मन में एक क्षण के लिए भी अगर दूसरे के हित की चिंता होने लगती है तो समझिए कि उसका जीवन में कोई काम रुकने वाला नहीं है। इसी उद्देश्य से और मेरा सौभाग्य है, मैं भाग्यशाली हूँ कि इतने बड़े संस्थान का मैं संरक्षक हूँ, मुझे लोगों ने बनाया। तो ये प्रत्येक व्यक्ति हम यही कोशिश करते हैं कि दूसरे की जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके उतना काम करना। मात्र ये सब्जी चला देना, भोग लगा देना या फिर चंद लोगों को खिला देना, ये इसका ऐसा नहीं कि इससे हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन लोगों के मन में एक उत्सुकता जागेगी कि हम लोग निश्चित रूप से हम लोग आगे आए, हम लोग गरीबों के हित में, जो दुखी है, जो दीन है, उनके हित में सामने आए। और ऐसे अगर समाज में सब लोग आगे आएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो समाज होगा निश्चित रूप से उसमें लोगों को राहत मिलेगी। इस संस्था के संरक्षक होने के नाते आप जो हिंदू धर्म की जो धर्मावलंबी हैं उन लोगों से क्या संदेश देंगे? देखिए, सब मेरा तो यही संदेश होगा, जहाँ तक मेरा अपनी जितनी बुद्धि है, जितना विचार है, जितना चिंतन, जितना मनन है, कि दूसरे के हित में हमेशा लोग चिंतन करें जितना हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि पूड़ी हलवा हो, रोटी सूखी रोटी हो, दाल हो, जो कुछ भी हो आपके पास, दूसरे के बारे में सोचें। कोई ऐसा ना कि भूखा रह जाए, कोई ऐसा ना हो कि दुखी हो। जितना इलाज की जितना भी जरूरत हो, प्रत्येक क्षेत्र में लोगों को आगे आकर काम करना। तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये थे माता वैष्णो देवी दर्शन समिति सिवान इकाई के संरक्षक थे और पेशे से पत्रकार हैं, अधिवक्ता हैं। और इनका मानना है कि हर साधन संपन्न व्यक्ति को, जो भी यहाँ समाज में संपन्न व्यक्ति है, उसे परहित के लिए कार्य करनी चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। मत करो चलो पेपर में डाले फोटो हमारा वीडियो बना वो फोटो डाला है पेपर में। मिंटू भाई, मिंटू भाई, हेलो।
मैं इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत दीवान।